जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तालिबान के बारे में, तालिबान आंदोलन के बारे में। तालिबान आंदोलन है क्या, यह कैसे शुरू हुआ, इसका नाम का क्या मतलब होता है और यह कैसे पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। देखिए, तालिबान को तालिबान भी बोला जाता है, तालिबान को तालिबान भी बोला जाता है। यह एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है, यानी कि इसके जो सदस्य हैं वह सुन्नी इस्लामिक लोग हैं। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। यह एक पश्तो भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट, यानी कि तालिबान का सदस्य स्टूडेंट्स लोग बनते हैं। लेकिन कौन से स्टूडेंट्स? हम लोग नहीं बन सकते हैं, हम लोग नहीं बन सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ के जो मदरसे हैं, इन मदरसों में जो सुन्नी इस्लामिक लोग पढ़ते हैं वे लोग ही इसके सदस्य बन सकते हैं। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत 1994 थी। चूंकि तालिबान का जो गठन था वह लगभग 1990 में हुआ था, लेकिन ये जो आंदोलन शुरू हुआ यह आंदोलन 1994 में शुरू हुई थी और 1996 में इसने पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेकर वहां पे अपना राज्य बना लिया, वहां पे अपना सरकार बना लिया। उस समय मुल्ला उमर देश के सर्वोच्च नेता थे, अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता थे मुल्ला उमर। जब 1996 में तालिबान ने अपना वहां पे अधिकार जमा लिया, अपना वहां पे राज बना लिया और 1996 से 2001 तक वहां पे तालिबान का राज रहा। मुल्ला उमर ऐसे नेता हुए जिसने अपने को यानी खुद को ही देश का सर्वोच्च नेता घोषित कर लिया। क्या किया? देश का सर्वोच्च नेता घोषित कर लिया खुद को ही। और तालिबान आंदोलन को 3 देशों ने मान्यता दिया। तालिबान आंदोलन को सिर्फ 3 देशों ने ही मान्यता दिया है। एक में पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा जो है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमीरात। ठीक है, ये 3 देशों ने तालिबान आंदोलन को मान्यता दिया, जिस कारण से तालिबान पूरी तरीके से शासन में आ पाया अफगानिस्तान में। अब हम बात करते हैं तालिबान के उदय के बारे में। तालिबान का उदय कैसे हुआ? तो तालिबान का उदय उत्तरी पाकिस्तान में माना जाता है कि पाकिस्तान में तालिबान का उदय हुआ है और यह अफगानिस्तान में अपना पैर जमाने लगा पश्तून आंदोलन के सहारे। पश्तून आंदोलन क्या था? पश्तून आंदोलन के अंतर्गत जितने भी वहां के लोग थे, जितने भी स्टूडेंट थे, उन सबको मदरसों में ही पढ़ना था सिर्फ। और उसी आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना पैर जमा लिया। इन सारे मदरसों का खर्च सऊदी अरबिया दे रहा था, सऊदी अरब इसका खर्च उठाता था। और 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के लगभग बहुत बड़ा एरिया को क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया था। कब? 1996 में, यानी कि यह आंदोलन आज का नहीं है, यह बहुत पहले से चलता आ रहा है। और उसके बाद इसका जो कानून था मतलब तालिबान का जो कानून था वो बहुत ही कड़ा कानून था। उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। बहुत ही कड़ा कानून था जिस कारण से वहां के लोग इसके अगेंस्ट में हो गए और अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध हुआ और वह युद्ध 2001 में खत्म हुआ, जिसमें तालिबान की हार हुई। तालिबान लोग वहां से लुप्त हो गए, बिल्कुल लुप्त हो। लेकिन 2004 में इन्होंने फिर से अपना एक्टिविटी शुरू कर दिया। वहां पे इनकी एक्टिविटी बढ़ती गई और आज देख रहे हैं कि तालिबान के लोगों के कारण अफगानिस्तान के लोग क्या भुगत रहे हैं, उनकी अफगानिस्तान की स्थिति कैसी है, आज आप लोग न्यूज में देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, जब तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया था 1996 में, उस समय अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जब युद्ध हुआ, क्यों हुआ था? उस समय क्या कड़े कानून थे? तालिबान ने क्या कानून लगाया था अफगानिस्तान में जिस कारण से लोग उसके विरुद्ध हो गए थे और उसे लास्ट में शिकस्त खानी पड़ी थी। चलिए हम उन कानूनों की चर्चा करते हैं। देखिए, जब तालिबान अफगानिस्तान आया तो उसका क्या कहना था कि हम यहाँ पे सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। लेकिन उन्होंने मतलब कि तालिबान ने लोगों पे इतना रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर दिया कि वहां के लोगों के लिए तालिबान एक सरदर्द बन गया। अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शन थे? तालिबान मतलब कि शरिया कानून लागू करना चाह रहा था वहां पे। अब शरिया कानून के तहत क्या होता था कि जो पुरुष थे वहां के, उन लोगों को दाढ़ी बढ़ाकर रखना होता था। जो महिलाएं थी उन लोगों को बुर्का पहन कर रहना होता था। वहां के जो सिनेमा हॉल थे, जो टीवी थे, जो न्यूज प्रसार थे, वो सब पे पाबंदी लग गई थी। ये सब वहां पे बिल्कुल नहीं चलाना था। उसके बाद जो लड़कियां थी उनके स्कूल जाने पे पाबंदी लगा दी गई थी। जो अफगान के महिलाएं थी उनको नौकरी करने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कोई महिला अकेली बाहर नहीं निकल सकती थी बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के। वहां पे डॉक्टर्स जो थे मैक्सिमम पुरुष हुआ करते थे और उन डॉक्टरों को मतलब कि जो महिलाएं थी उनको पुरुष डॉक्टर से चेकअप करवाना अलाउड नहीं था।
उनसे इलाज करवाना अलाउड नहीं था, जिस कारण से बहुत सारे महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर वहां पे महिलाओं को बड़ी बेरहमी से पीटा जाता था। अब देखिए तालिबान सजा क्या देता था, एक तो अगर उसका कोई बात न माने, उसकी बातों का उल्लंघन कर दे तो उसे बड़ी बेरहमी से पीटा जाता था। दूसरा क्या था कि अगर कोई मतलब लेडीज अपने ही घर में एक छोटा सा कोचिंग खोल ली है जिसमें लड़कियों को पढ़ा रही है, तो उसमें उन लड़कियों के सामने, उस लेडीज के बच्चों के सामने उस औरत को जो टीचिंग करती थी वहां पे, जो पढ़ाती थी, उनको गोली मार दिया जाता था। ऐसे सख्त कानून थे वहां के, ऐसी सजा थी उनकी। और कोई लड़की अगर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती थी तो उसे पकड़कर पत्थर से मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। और अगर गलती से किसी औरत का बुर्का से पैर दिख जाता था तो उसे बहुत पीटा जाता था, चाहे वो औरत एक बूढ़ी औरत ही क्यों ना हो। और कई महिलाओं को घर में बंदी बना दिया जाता था, जिस कारण से महिलाएं घर में ही आत्महत्या कर लिया करती थी। तो ये सारे सजाएं तालिबान के द्वारा दी जाती थी अगर कोई व्यक्ति उसका आज्ञा का पालन नहीं करता था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।